हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। ऑल न्यू 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 को कंपेयर करेंगे विथ होंडा CB300F। अब आप कहेंगे 184 सीसी 293.52 सीसी, फिर तो CB300F क्लियर विनर है। लेकिन बात ऐसा नहीं है दोस्तों, बात ऐसा है कि कौन सी बाइक में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज हमें क्या मिल रही है और हमारे लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और कंफ्यूजन इसलिए भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि दोनों ही होंडा की तरफ से ऑफरिंग आप लोगों को मिल रहा है, दोनों में लुक आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यही जो डाउट इन सारी चीज़ों की वजह से आ रही है कि फिर होंडा हॉर्नेट 2.0 खरीदे या फिर थोड़ी और प्राइस के साथ यहाँ पर CB300F खरीदे, यही जो डाउट है आज मैं आप लोग के यहाँ पर दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा थ्रू आउट दिस रिव्यू। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो की है इसके बारे में बता देता हूँ। चाहे आप वहाँ पर हॉर्नेट देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर CB300F देख रहे हो, दोनों में दोस्तों कुछ सिमिलर टाइप की जो की शेप है ये आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टैंक माउंटेड की स्लॉट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर कलर के बारे में अगर बात करी जाए तो हॉर्नेट 2.0 में यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 कलर मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पर ब्लू कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर रेड, ब्लैक एंड ग्रे, टोटल 4 कलर आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर CB300F में आ रहे हैं तो देखिए आप लोग को 2 मॉडल मिलेगा। ये आप लोग को नॉर्मल E20 वाली मॉडल मिल रही है, जहाँ पर आप लोगों को ये ग्रे कलर के साथ आप लोगों को यहाँ पर रेड एंड ब्लू टोटल 3 कलर मिलेगा। लेकिन जब आप फ्लेक्स्टिक वाली मॉडल पर जाएंगे E85 वाली मॉडल पर, तो वहाँ पर आप लोगों को ये वाली ग्रे कलर के साथ एक जो रेड कलर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 कलर और हॉर्नेट में आप लोगों को 4 कलर, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कलर के बाद बात करते हैं अबाउट प्राइस। देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इतना बता सकता हूँ कि अगर आप लोग हॉर्नेट से उठकर अगर आप लोग CB300F पर आएंगे तो टोटल आप लोग यहाँ पर 15 से 16 हज़ार रुपये CB300F पे आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। अब दोस्तों किस लिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर फ्रंट व्यू से, बाकी मैं आगे आप लोग को एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फ्रंट व्यू से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं CB300F के बारे में आपको बताऊँ तो अगर मैं इसकी की ऑन कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा आप लोग को हलचल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों हेडलैम्प आप लोग तब ऑन कर पाएंगे जब आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेमी फ्लेक्सिबल ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, मतलब यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन करने के लिए इग्निशन को ऑन करना यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्मोकी आप लोग को यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है ये आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर ये शेप अभी नई डाली गई है, मतलब अपडेटेड है ये। और यहाँ पर हल्का सा आप लोग ये जो DRL है ये भी आप लोगों को दिख रहा है। और ये ऑलवेज ऑन वाली ये जो टर्न इंडिकेटर्स है यहाँ पर ये आप कह सकते हैं सिमिलर जो आप लोग को CB300F में दिख रहा था सेमी फ्लेक्सिबल वाली, वो आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब इसको दोस्तों ऑपरेट करने के लिए आप लोग को इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट की स्विच आप लोग को सिमिलर मिलेगी। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी हज़ार्ड लैम्प को ऑन कर रहे हैं तो वो भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोस्तों। भले ही आप लोगों को यहाँ पर हेडलैम्प में ये ऑलरेडी का सेटअप दोनों में दिख रहा हो, लेकिन ये जो ऑलवेज ऑन वाली चीज़ है वो आप लोगों को आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल्स में ये हॉर्नेट में दिख रहा है। और इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत आपको यहाँ पर CB300F में पड़ रही है अगर आप लोग हेडलैम्प को ऑन करना चाह रहे हैं तो, जो कि हॉर्नेट में आप लोगों को इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हेडलैम्प के बाद दोनों में यहाँ पर जो सस्पेंशन इसके बारे में बात करते हैं, दोनों में आप लोग को यहाँ पर ये जो गोल्ड एनोडाइज्ड आप कह सकते हैं जो USD फोक है, जो कि यहाँ पर शोआ की तरफ से है दोस्तों, ये आप लोग को सेम चाहे हॉर्नेट हो या फिर CB300F दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन तो सिमिलर है, लेकिन अगर आप टायर में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आप लोगों को मिलेगी। 110/70 सेक्शन की जो टायर है, चाहे यहाँ पर CB300F हो या फिर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 हो, दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर देखने मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इनफैक्ट अगर आप एलॉय व्हील देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी हद तक की जो सिमिलरिटी है ये आपको देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क आप लोगों को मिलेगा,
यहाँ पर हॉर्नेट में आप लोगों को दोनों ही टायर जो है आप लोगों को रेडियल देखने में नहीं मिलेगी, लेकिन CB300F में दोस्तों दोनों ही टायर जो है आप लोगों को यहाँ पर रेडियल देखने में मिलेगा। भले ही आप लोगों को टायर दोनों में फ्रंट में यहाँ पर सिमिलर मिल रहा हो, लेकिन ये जो रेडियल वाली चीज़ जो CB300F में आप लोगों को मिल रहा है, ये डेफिनेटली आप लोगों की स्टेबिलिटी या फिर जो सेफ्टी में है वो एड ऑन होती है। और इसीलिए आप कह सकते हैं दोस्तों ये जो 15 से 16 हज़ार रुपये आप लोग CB300F में ज़्यादा पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये वर्दी भी हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि दोनों में ही, चाहे आप हॉर्नेट देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर 300F देख रहे हो, दोनों में आप लोग को 276 mm की जो पेडल डिस्क है विद दिस निसन कैलिपर ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हॉर्नेट में आप लोग को वो जो पेडल डिज़ाइन है वो मिल रहा था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ब्रेकिंग के टाइम पर ये जो पेडल डिज़ाइन है ये हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, जो डिज़ाइन हॉर्नेट में आपको मिलेगा। लेकिन CB300F में ये चीज़ आप लोग को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ दोनों में ही 276 mm की जो डिस्क है विद दिस निसन कैलिपर ये आप लोग को मिल जाएगी। और ये जो रिफ्लेक्टर है दोस्तों ये भी आप लोगों को सस्पेंशन पे माउंटेड दोनों ही बाइक पे यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों एक और बात है, अगर आप लोग यहाँ पर क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल करवानी होगी, पे आप लोगों को एक्स्ट्रा करनी होगी। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ द बाइक है इंजन, इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर CB300F से। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 293.52 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 4 वाल्व फिलेटर इंजन जो है वो आपको मिलेगा। और ऑयल कूलिंग के लिए बड़ा सा सेटअप जो है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। बाकी दोस्तों पावर फिगर की अगर बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 24.4 PS तक की मैक्स पावर, 25.6 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ दोस्तों ये मतलब समझने वाली बात है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पे मिल जाएगा। अब दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच क्या है, अगर आप हाई स्पीड पर होते हैं, अगर आपके सामने कुछ आ जाती है, आप स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप एग्रेसिव गियर डाउन करके अगर आप क्लच छोड़ देते हैं तो रियर टायर लॉक हो जाती है, स्लिप कर जाती है, तब एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो दोनों ही बाइक में क्योंकि अवेलेबल है, तो अगर आप हाई स्पीड पर जाके एग्रेसिव गियर डाउन करके अगर आप क्लच छोड़ भी देते हैं तो रियर टायर लॉक नहीं होगी, रियर टायर स्लिप नहीं करेगी, तो आपकी सेफ्टी में अगेन ये ऐड होती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप लोगों को दोनों में मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में। यहाँ पर इंजन दोस्तों लास्ट में काफ़ी हद तक आप लोगों को सीसी जो है वो कमी मिल रहा है। 184.4 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व, जो कि यहाँ पर आप लोगों को 4 वाल्व मिल रहा था। ये चीज़ आप लोगों को डेफिनेट आप लोगों को एक चीज़ डिफरेंस दिखेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को एयर कूल मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग मिल रही थी। बाकी दोस्तों पावर टॉर्क फिगर जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी कम ही यहाँ पर मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं 16.9 PS तक की मैक्स पावर आप लोगों को मिल जाएगी। और टॉर्क जो है यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 15.7 न्यूटन मीटर तक का मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मतलब इंजन कैपेसिटी कम मिल रही है, तो पावर टॉर्क भी आप लोगों को यहाँ पर कम ही मिल रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कही है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो यहाँ पर इंजन है उसके बारे में बात हो रही है, तो दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ये जो एग्जॉस्ट साउंड यहाँ पर मैं आप लोगों को CB300F की सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों CB300F को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो होंडा हॉर्नेट 2.0 है इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि एग्जॉस्ट के बारे में। अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा बेसिक CB300F में समझ में आई होगी, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं मफलर कवर, ये आप लोगों को प्लास्टिक का मिल जाएगा, ठीक है, फाइबर का। लेकिन अगर आप हॉर्नेट पे आ रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर एक एज अ डिफरेंस पकड़ कर चल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर सेक्शन इसके बारे में बात करते हैं, अगर आप लोग CB300F में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है अगर यहाँ पर हॉर्नेट के मुकाबले अगर यहाँ पर कंपेयर करी जाए तो, ठीक है। ये एक बात है। अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो टेल टाइडी वाली ये जो सेक्शन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पर डिफरेंट दिखेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है कम्प्लीटली आप देख सकते हैं
सकते हैं जो सिमिलर शेप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। इनफैक्ट ये जो रिफ्लेक्टर है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगा नंबर प्लेट लगाने की जगह। और ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये LED जलता हुआ आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल रही है। अब दोस्तों एक और बात, अब यहाँ पर रियर सेक्शन में टायर के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 140/70 सेक्शन तक की जो टायर है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों 17 इंचेस की अलॉय व्हील तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये रेडियल नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं CB300F में तो आप लोगों को पहली बात तो ये है कि ये थोड़ी सी बड़ी और आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर ये आप लोगों को 150/60 सेक्शन तक का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और रेडियल है तो डेफिनेटली थोड़ी सी बेहतर सेफ्टी, बेहतर ग्रिप आप लोगों को ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं डिस्क हाई आपको मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को 220 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आपको मिलेगा। लेकिन हॉर्नेट में वो पेडल डिज़ाइन है, पेडल डिज़ाइन का काम क्या है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। बाकी दोनों में दोस्तों आप लोगों को जो निसान की कैलिपर है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब एक और बात सिमिलर दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, चाहे 300F हो या फिर यहाँ पर ये होंडा हॉर्नेट 2.0 दोनों में ही आप लोगों को ये चीज़ भी जो है आप लोगों को सिमिलर ही देखने में मिल जाएगा। और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट वाली पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आप CB300F में देख रहे हैं तो साड़ी गार्ड आप लोगों को थोड़ी सी अलग मिलेगी और यहाँ पर जो है साड़ी गार्ड आप लोगों को थोड़ी सी अलग मिल रही है। बाकी दोनों में ही ये प्रेजेंट है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो ओपन चेन सिस्टम है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों CB300F में आप लोगों को वहाँ पर वो जो मेन स्टैंड है वो नहीं मिल रहा, जो आप लोगों को आप कह सकते हैं कि होंडा हॉर्नेट 2.0 में जो मेन स्टैंड है ये आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो साइड स्टैंड है ये आप लोगों को दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, यहाँ पर 5 स्पीड है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। और क्योंकि साइड स्टैंड दोनों में है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने में मिल रही है। और अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो डायमेंशन है इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सीट है उसके बारे में बता दूं। देखिए आप ये वाली जो सीट है दोस्तों ये एक्चुअली कस्टमर ने यहाँ पर इसको अपने हिसाब से इंस्टॉल करवाया हुआ है। लेकिन दोनों में आप लोग को यहाँ पर जो सिमिलर कह सकते हैं आप ये जो स्प्लिट सीट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगी। और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। तो अगर आप सीटिंग पोजीशन भी देखते हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट बैठते हैं। तो हैंडल बार भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक दोनों में ये जो आप कह सकते हैं लेवल है काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो लॉन्ग राइड के लिए प्रेफरेबल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस सीट को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाया गया है। और चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलन के साथ आप बैठ रहे हो आप लोगों को यहाँ पर मतलब स्पेस में यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगी और काफ़ी तगड़ी वाली मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट में देख रहे हैं तो आप लोगों को सीट हाइट 795 mm तक की आपको देखने में मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप लोग CB300F में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 789 mm तक का मिल जाएगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 से 5.6 तक की अगर आपकी हाइट है तो दोनों ही बाइक को आप लोग यहाँ पर आराम से मैनेज कर पाएंगे, चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टिप टॉप को नहीं करनी पड़ेगी। अब साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो टैंक है दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर भले ही फाइबर की दिख रही हो लेकिन अंदर एक्चुअल जो टैंक आप लोगों को मिल जाएगा दोनों में आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किसमें कितना लीटर का टैंक है। हॉर्नेट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को वहाँ पर 12 लीटर तक की टैंक मिल जाएगी और CB300F में यहाँ पर 14.1 लीटर तक की जो टैंक है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब हॉर्नेट पे दोस्तों आप लोग अप टू 45 किलोमीटर्स तक आप लोग यहाँ पर माइलेज जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर CB300F क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी बड़ी सीसी वाली इंजन है तो यहाँ पर आप लोग करीबन 30 से 35 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 35 दोस्तों मैं यहाँ पर लॉन्ग राइड के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आप लोग हाईवेज पर निकलते हैं तो ठीक है। इससे कम ज़्यादा अगर आप लोग को मिला हुआ है कोई सी बाइक का अगर आप ओनर है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। हॉर्नेट में आप लोग को यहाँ पर सिर्फ 168 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोग को मिलेगी। लेकिन CB300F में आप लोगों को दोस्तों करीबन 9 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर 177 mm तक की है। लेकिन दोस्तों अब अगर आप लोग इसकी वेट देख रहे हैं तो लाजमी है ये जो हॉर्नेट 2.0 है ये थोड़ी सी आप लोगों को कम मतलब यहाँ पर कर्बेट आपको मिलेगा 142 किलोग्राम की। लेकिन दोस्तों अगर जब आप CB300F में आएंगे तो करीबन 11 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने में मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 153 किलोग्राम तक की। तो ये दोस्तों डायमेंशन के बारे में बात हो चुकी है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर
दोनों ही बाइक की जो यहाँ पर मीटर कंसोल है, फिर हैंडल बार, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अपडेट होने के बाद अभी TFT स्क्रीन जो है ये आप लोगों को हॉर्नेट में देखने मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इतना आप कह सकते हैं एडवांस आप लोगों को CV300F में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बारी बारी से की चीज़ आपको मिल क्या रही है। एक बार इसको ऑफ करके अगर आप लोग ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं होंडा की लोगों के साथ यहाँ पर ऑन होती हुई आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। साथ ही आप लोग यहाँ पर टैकोमीटर मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर है, क्योंकि साइड स्टैंड गिरी हुई है वो बता रही है, यहाँ पर स्पीडोमीटर वो आप लोगों को बता रही है, और यहाँ पर सेटिंग्स में दोस्तों आप लोग जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बटन्स, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो फ्यूल रिलेटेड आप लोग इन्फॉर्मेशन है ये मिल जाएगा। देन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ट्रिप A ट्रिप B को रिसेट वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोग एंटर करते हैं फंक्शन में, ये जो होंडा सिलेक्टेबल टॉक कंट्रोल सिस्टम है जिसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, ये आप लोग को दिखा भी रहा है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑन है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप अवेल कर पाएंगे। ट्रिप A ऑटो रिसेट, इको इंडिकेटर, जो भी आप यहाँ पर टिक करके रखते हैं वो आप लोग को मेन स्क्रीन में दिखेगी। डिस्प्ले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिस्प्ले टाइप आप लोग को बार या सिंपल दिखेगी। सिंपल अगर आप लोग करते हैं तो जो टैकोमीटर है दोस्तों, RPM मीटर, वो हट जाती है। ब्राइटनेस को दोस्तों आप ऑटो या फिर मैनुअल में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। थीम भी आप लोग यहाँ पर सेट कर पाएंगे, लाइट, डार्क या फिर ऑटो। और फेवरेट इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाते हैं तो टोटल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, ट्रिप A कंजम्पशन, ठीक है, ट्रिप B कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं तो जनरल में आप लोग को यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है वो आप लोग को सेट करने में मौका मिलेगा। यूनिट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। देन रिस्टोर डिफॉल्ट मोबाइल की तरह किया जा सकता है अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुई हो तो। साथ ही ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए यहाँ पर पूछ रही है दोस्तों, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर होंडा की जो रूट सिंक ऐप है मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग बैक करते हैं दोस्तों यहाँ पर तो सर्विस में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। सिर्फ इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलती है। साथ ही यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर या फिर अगर आप टर्न सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। और अगर आप लोग हॉर्न देख रहे हैं तो ठीक ठाक है, बहुत लाउड है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये Type-C वाली मोबाइल चार्जिंग जो पोर्ट है यहाँ पर भी आप लोगों को ये देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अबाउट CV300F। यहाँ पर अगर आप लोग ऑन कर रहे हैं तो ये पहली जैसी ही स्क्रीन अभी भी आप लोग को मिलेगी। पूरी एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, टैकोमीटर, यहाँ पर गियर पोजीशन सेंसर, देन फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, टाइम, यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं साइड इंडिकेटर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेलेक्ट का बटन यूज़ करने पे ट्रिप A ट्रिप B और ये जो टोटल यहाँ पर ये कितनी चली हुई ओडोमीटर में ये आपको बताएगा। और एवरेज वगैरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को चीज़ें बता रही है, ठीक है ये। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ यूज़ करने में मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग नेविगेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर इंटरकॉम का आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर भी है, ABS इंडिकेटर या फिर गियर आप कह सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आपको काफ़ी छुपी हुई आप देख सकते हैं जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर भी आपको देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच ये आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगी यहाँ पर हॉर्नेट में भी। देन यहाँ पर भी क्योंकि ब्लूटूथ टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस आप लोगों को मिल रही है जो आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में भी देखने में मिल रहा था। टर्न सिग्नल वगैरह दोस्तों आप लोगों को अलग थोड़ी सी मिलेगी, हॉर्नेट पे आप लोगों ने भी देखी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग हॉर्न का स्विच देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हॉर्नेट में आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी और यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी लाउडर आप कह सकते हैं। इंजन किल स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है जो कि अगेन कहूँगा हॉर्नेट में भी सेम था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप हैज़ार्ड लैम्प का स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। ये आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी जो है सिमिलर समझ में आएगी। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो अगेन मैंने आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही सुना दी है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो मिरर है ये भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी यहाँ पर सिमिलर समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में चीज़ें आप लोगों को टोटल मिल क्या रही है सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा प्राइस कितना है। मैं आप लोग को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अगर बताऊँ तो ये जो होंडा हॉर्नेट 2.2 है ये आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1.94 लाख कॉस्ट करेगी, ठीक है। 1,95,000 तक अप्रॉक्स आप पकड़ के चलिए। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं CV300F में तो ये आप लोगों को 2,10,000 रुपये तक में मिलेगा। तो करीबन 15,000 से 16,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है दोस्तों
ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी चीज़ आपको बताई है कि दोनों में ही क्या चीज़ मतलब कम ज़्यादा है। बाकी देखिए, अब यहाँ पर सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में बात करते हैं कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आप नकल ये देख पा रहे हैं, इसको कस्टमर ने अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को अलग से पे करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, आप लोगों को होंडा की जो रिलायबिलिटी वाली बात है, रिलायबल इंजन आपको ओन करनी है, आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, ओकेशनली आप लॉन्ग राइड्स पर निकलते हैं, अच्छी आप लोगों को हैंडलिंग चाहिए, अच्छा आप लोगों को राइडर पोजीशन चाहिए, अच्छी आप लोगों को माइलेज चाहिए, देन आप लोगों को ये जो कॉल SMS अलर्ट, नेविगेशन, म्यूजिक की सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, टायर्स मोटी, डुअल चैनल ABS, मोनोशॉक, देन USD, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अगेन मैं कहूँगा, सिटी राइड आप ज़्यादा करते हैं, ओकेशनल कभी लॉन्ग राइड पर निकलते हैं, होंडा की रिलायबल इंजन के साथ अगर आपकी बजट 1,90,000 से 95,000 तक में आपको अलाउ कर रही है, आप होंडा हॉर्नेट 2.0 आप आराम से खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया बाइक है। लेकिन दोस्तों, आप सिटी राइड तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना है, आप चाहते हैं थोड़ा और बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को मिले, थोड़ी और बेहतर आपको यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए, आप कह सकते हैं थोड़ी और बेसियर जो आवाज़ है वो आपको मिले, और लॉन्ग राइड्स पे तो निकलना है, थोड़ी और बड़ी इंजन चाहिए ताकि आप लोगों को वाइब्रेशन वगैरह भी आप लोगों को हाई स्पीड पर जाकर थोड़ी कम मिले, और आप ये भी चाहते हैं कि माइलेज भी आप लोगों को अच्छी मिल जाए। सिटी राइड के साथ हाईवेज पर भी अगर आपको निकलना है 30-35 तक की अगर आप लोगों को माइलेज चाहिए, अगेन अगर आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन के साथ आपको यहाँ पर ये 6 स्पीड गियर बॉक्स, एयर ऑयल कूल वाली सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अगेन मैं कहूँगा, होंडा की रिलायबिलिटी के साथ बजट अगर आपको अलाउ कर रही है यहाँ पर 2,05,10,000 रुपये तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो होंडा CB300F है, ये भी एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। बाकी दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रही है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 खरीदना चाहेंगे 2025 वाली अपडेटेड मॉडल, या फिर आप यहाँ पर 2025 होंडा CB300F खरीदना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पे एक वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।